नियत कर्म वो जो मुक्ति की ओर ले जाए। श्लोक 8 अध्याय 3। तुम नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है। फिर कर्म ना करने से तुम्हारी शरीर रक्षा भी तो नहीं होगी। मतलब कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि नियत कर्म करो, वो जो तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाए। अगर तुम कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारा शरीर भी नहीं चलेगा, तुम्हारे शरीर की रक्षा भी नहीं होगी। तो इसलिए कर्म करना ही पड़ेगा। तुम्हारे अगर कर्म से भागोगे तो भाग नहीं सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कर्म के परित्याग से श्रेष्ठ है नियत कर्म। कर्म यात्रा पर चल पड़े जिस क्षण लिया जीव जन्म। अगर हमारा इस दुनिया में जन्म होता है तो हमें कर्म करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर हम सही कर्म करेंगे तो अच्छा है, और अगर हम सही कर्म नहीं करेंगे तो फिर बाकी कर्म तो अपने आप हो ही जाएगा। गलत कर्म के लिए हमें सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा जन्म जो होता है अहंकार का जन्म, वो हमेशा कामना, लालच, लोभ, मोह, माया इसी में काम करता है। और अगर हम सही कर्म नहीं करेंगे तो वो हमें उसी ओर ले जाएगा। तो कर्म तो होगा, लेकिन फिर वो कर्म आपके हाथ में नहीं होगा, आपके कंट्रोल में नहीं होगा, ठीक है। फिर उसका परिणाम भी आपके कंट्रोल में नहीं होगा। कोई चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं होगी, और इसी को कहते हैं मजबूरी, ठीक है, जिसे कहते हैं मजबूरी। तो अगर आप खुद कर्म नहीं करोगे, नियत कर्म नहीं करोगे, सही कर्म नहीं करोगे, तो बुरा कर्म तो आपसे अपने आप हो ही जाएगा, ठीक है। तो कर्म का विषय है। पिछले सत्र में हमने देखा कि मिथ्याचारी और सदाचारी का भेद स्पष्ट कर रहे थे कृष्ण, और जो भेद था वो भी कर्म के केंद्र पर ही आधारित था। कहाँ से आ रहा है कर्म? और आज जो हमारे पास श्लोक है 8वां श्लोक, वो भी कर्म पर आश्रित है पूरे तरीके से। कर्म के बारे में कुछ बातें समझेंगे पहले, फिर इस श्लोक में प्रवेश करेंगे। तो कर्म क्या है? प्रकृति माने द्वैत, ठीक है। प्रकृति माने जड़ और चेतन की परस्पर क्रीड़ा, दुई का खेल। जो चेतन है वो दृष्टा हो जाता है, जो जड़ है वो दृश्य हो जाता है, ठीक है। और जो दृश्य है उसका काम है निरंतर बदलते रहना, क्योंकि जो दृष्टा है वो दृश्य से लगातार क्रिया कर रहा है। एक इंटरेक्शन, परस्पर क्रिया है। प्रकृति का अर्थ है दृष्टा और दृश्य, ठीक है। दृश्य और दृष्टा आपस में लगातार क्रिया कर रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों ही लगातार बदल रहे हैं। इसी बदलाव को गति कहते हैं, समय कहते हैं, कर्म भी कहते हैं। मतलब जो चेतन है वो दृष्टा हो जाता है, और जो जड़ है वो दृश्य हो जाता है, ठीक है। तो हम